Welcome dear students to our next lecture on electrical properties of matter. So as my promise, हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखने वाले थे? सेमीकंडक्टर्स को देखना है। तो सेमीकंडक्टर्स जैसा मैंने बताया था पहले, क्या हुआ कि कहानी सुनने में ज्यादा अच्छा रहता है, याद रहती हैं सारी चीजें। तो हमने क्या किया था कि एक प्योर सिलिकॉन लिया, ठीक है। इस सिलिकॉन में हमने क्या किया कि कुछ ऐसे सिलिकॉन का पूरा एक वेफर था, ठीक है। वेफर मतलब बिल्कुल प्योर सिलिकॉन था, 99.9% का प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस सिलिकॉन को हमने लिया, ठीक। अब इस सिलिकॉन में क्या था कि भाई आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, क्योंकि फोर्थ ग्रुप का है। तो हम क्या करें कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, और ये कोवेलेंट बॉन्ड में दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ये बना के बैठे हैं, ठीक है। अब ये सबने भाई अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ दोस्ती कर रखी है, साझे में एक एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड यही तो होता है, साझेदारी होती है एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड हमने ले लिया, ठीक। सबकी वैलेंसी 4-4 है। तो ऐसे ये वाला सिलिकॉन देखा जाए तो ये सिलिकॉन नीचे वाले सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर वाले से जुड़ा है, ये ऊपर वाले से जुड़ा है, ऐसे ये जो है अपने साइड वाले सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। तो हम एक सैंपल ले रहे हैं छोटा सा, ये सिलिकॉन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलिकॉन में क्या हुआ कि जब हमने थोड़ा इसको गर्म किया, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, थोड़ी सी हीट दी इसको, तो हीट देने से भैया इस इलेक्ट्रॉन को ऐसी एनर्जी मिल गई कि ये छोड़ के भाग गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन ने भाई एक इलेक्ट्रॉन से तो कुछ होगा नहीं, अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने गर्म किए तो निकाल लिए। तो इसने क्या किया? कंडक्शन करना शुरू कर दिया। थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टेम्परेचर के साथ यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी कंडक्टेंस जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। और अब ये क्या करेगा? ठीक, इसने क्या किया भाई, ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? यहां पे एक कैविटी बना दी, ठीक है। ये एक कैविटी बन गई। अब इस कैविटी को भरने के लिए इतनी एनर्जी तो नहीं चाहिए कि एस्केप हो जाए, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि ये इस कैविटी में आ जाए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली बस कि ये इस कैविटी को भर पाए। तो उसने क्या किया? ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहां पे आ गया। तो आप देख लो ना कि ये होल अब यहां से बजाय यहां पे चला गया, ठीक है। ये वाला फिल कर दिया मान लो इसने, ठीक है। तो ये यहां चला गया। तो ये क्या हुआ? देखो, 2 चीजें मूव करने लगी यहाँ पे। एक तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, और एक क्या मूव कर रहा है? दूसरा होल मूव कर रहा है। इसको हम कहते हैं होल, होल नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है। तो दोनों मूव करने लगते हैं। ये अभी मैं थोड़ा फिनोमेना ऐसा बता रहा हूं जो कि इंट्रिंसिक में नहीं होगा, एक्सट्रिंसिक में होगा, बट ये कंडक्शन सेमीकंडक्टर में होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, 2 में डिवाइड कर देते हैं। मेजॉरिटी किसकी होगी? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी मेजॉरिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। और माइनॉरिटी में होल्स आ जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? ये तो तब होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का गेम तब होगा जब बाहर से कुछ डाला गया है, ठीक है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी बोलेंगे, लेकिन यहां तो इक्वल है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में याद रखना कि इंट्रिंसिक में होल जनरेट नहीं होने वाला है। होल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये बराबर होंगे। तो ये बात है इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में इस तरीके से हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी बन जाती है। यहां पे एक फिनोमेना समझना बहुत जरूरी है, जो जब हम इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे भी, लड़ेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बाहर से सपोज हमने क्या किया? एक्स अमाउंट ऑफ हीट, एक्स अमाउंट हीट जो थी वो बाहर से सप्लाई करी, ठीक है। अंदर से इसने वाई अमाउंट ऑफ हीट
अंदर ही जनरेट कर ली। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होता है तो क्या हुआ कि X से तो कुछ हमारे 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकले, 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ गया। ठीक है, अब हमने और गर्म किया। ठीक है, तो इसने कितने निकाले, 8 इलेक्ट्रॉन निकाले, और ज्यादा गर्म किया हमने उसको, 8 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो अगेन ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा। ठीक है, अब हुआ क्या, ये देखो, हीट से 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए। तो अंदर जो एनर्जी बन रही होगी, अंदर जो हीट बन रही होगी, वो ज्यादा बनेगी इसके कंपैरिजन में, एक्स से ज्यादा हीट अंदर बनेगी। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि एक कंडीशन बन जाती है दैट इज कॉल्ड थर्मल रनअवे। ठीक है, थर्मल रनअवे हो जाता है। थर्मल रनअवे मतलब ये अपने आप ही गर्म होने लगेगा, अपने आप गर्म होता चला जाता है, एक साइकिल शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अब हम इस अमाउंट को हटा भी दें, इस एक्स अमाउंट हीट को बाहर हटा दे, एक बार कंडक्शन करने लगा तो धीमे धीमे क्या होगा, इसमें अपने आप अंदर हीट जनरेट होती चली जाती है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भैया इतना गर्म हो गया कि ये जल गया, पूरा बर्न हो गया। ठीक, तो ऐसा भी हो जाता है। तो यूजुअली आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यदि देखो तो वो गर्म हो जाते हैं, वो ये रीजन होता है उनका, कंडक्शन की वजह से ही होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। बहुत सारे और भी रीजन है, उसमें हमें नहीं जाना डिटेल में। अभी हम फिनोमिना देख रहे हैं कि थर्मल रनअवे का क्या फिनोमिना है। ठीक है, तो ये एक साइकिल जनरेट हो जाती है, थर्मल साइकिल जनरेट हो गई, जिस वजह से ये मटेरियल खराब हो गया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था हमारा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें क्या हुआ, लिमिट मिल गई, लिमिटेड हो गया। तो भाई कंडक्शन जो है वो लिमिटेड ही रहेगा। और बहुत लंबे टाइम तक क्या हुआ कि हमने भाई इसका सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ पा रहे थे कि कैसे करें इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। बहुत लंबे टाइम तक फिर हम क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो काम करेगा सेमीकंडक्टर, वो थोड़ा लो हीट पे, लो कंडक्शन पे ही चलता रहेगा, क्योंकि ज्यादा कंडक्शन कराएंगे तो वो अपने आप ही गर्म हो जाएगा और जल जाएगा। ठीक, तो ये दिक्कत आ रही थी। इस दिक्कत को सॉल्व किया गया, थोड़े दिन बाद रिसर्च की गई और किया गया काम उसके ऊपर, तो ये सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व हुआ, हमने इसमें एक इम्प्योरिटी डाल दी। ठीक है, और इम्प्योरिटी कैसे डाली वो समझते हैं, कौन सी इम्प्योरिटी डाली। ठीक है, वो समझने की कोशिश हम करते हैं। अब हम इसे हीट नहीं करेंगे, हम इसे हीट नहीं कर रहे, हम इसको क्या करेंगे कि हम इसमें एक बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसको बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दें, तो क्या होगा कि भाई बिना गर्म करे, गर्म भी नहीं हुआ और थोड़े से इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए इसको, तो ये कंडक्ट करने लगेगा। ठीक, तो वही कंडक्शन का जो फिनोमिना था वो हमारे दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, जिसको हमने कहा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, पहले क्या था, 99.9% का प्योर सेमीकंडक्टर पे काम किया हमने, लेकिन उसके जो वोल्टेज कंडक्शन था भाई वो क्या हुआ, लिमिटेड हो गया। लिमिटेड होने की वजह से हम सारे काम इससे नहीं कर पा रहे थे, इसको बहुत बढ़िया कंडक्टर नहीं बना पा रहे थे। कंडक्टर तो बना लेकिन अच्छा नहीं बना। तो हमने क्या किया कि इसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। ठीक, तो पहले करके देखा क्या क्या किया जा सकता है। तो हम क्या बनाएंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया गया हो, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई और इसका एग्जैक्ट नाम होता है दैट इज कॉल्ड डोपिंग, डोप कर दिया गया। ठीक है, डोपिंग टेस्ट सुना है आपने, प्लेयर्स का होता है। तो डोपिंग क्या होता है, वो एक्स्ट्रा कुछ बाहर से ऐसे न्यूट्रिशंस जो है इंजेक्शन से अपने ब्लड में डाल देते हैं कि उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है ना। तो वही वर्ड है कि ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, डोपिंग कर दी, इंप्योरिटीज ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे इंप्योरिटीज ऐड करते हैं उसका एक क्राइटेरिया है हमारे पास। इसमें मेनली मटेरियल कौन से थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब मटेरियल्स थे। तो हमने क्या इससे बगल में देखा कि भाई ये 14th ग्रुप है जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आउटर सेल के 3 वाले इलेक्ट्रॉन जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, और इधर का देखें आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस, इसके पास 5 हैं, इसके पास कितने हैं, 3 हैं, इसके पास 3 है। तो ये कितने होते हैं, एल्यूमिनियम में 3+ होता है, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए
तो ये स्टेबल स्टेट में आ जाता है। और हमारे फास्फोरस में 5 -3 होता है। -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दो भैया मेरे को। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8। ठीक है, तो इसके पास क्या है, यहां लिख लेते हैं, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन और 3 पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 5 पॉजिटिव, मतलब स्टेबल होने के लिए 5 पॉजिटिव चाहिए। तो हमने क्या किया कि पहले फास्फोरस डाल के देखते हैं कि यदि हम क्या करें, इस वाले सिलिकॉन को हटाएं और इस जगह पे फास्फोरस रख देते हैं। ठीक, ई रख दिया तो भैया ये कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ इसने बना लिया, 4 तो यहां कंबाइन हो गए, 1 बचा रह गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्सेस में आ गया हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मिल गया। यही चाहिए था भाई, क्या चाहिए था? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए था हमको। अब ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर जाएगा, हमें गर्म भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, जब गर्म नहीं हुआ तो थर्मल रनअवे इतनी जल्दी इनिशिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्मल रनअवे कब हो रहा था? जैसे हमने पहले देखा था 4 इलेक्ट्रॉन होते थे तब थर्मल रनअवे होता था। अभी तो एक ही है, 1 इलेक्ट्रॉन से इतनी हीट जनरेट नहीं होगी कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ छाड़ के भाग जाएं। ऐसे ही हमने एक फास्फोरस और डाल दिया, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही खूब सारी इंप्योरिटी, इसमें जितनी ज्यादा डालते जाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास आते जाएंगे। तो थर्मल रनअवे होगा, इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत देर बाद होगा, बहुत ज्यादा कंडक्शन हमें मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा लिमिट बढ़ गई इसकी फास्फोरस डालने से। तो ये कैसा बन गया? अब इसका ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो क्या हुआ? 1 नेगेटिव एक्स्ट्रा है ना इसके पास, तो हमने इसको क्या कह दिया? इसको कह दिया भैया ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसने जो है बहुत सारा काम किया, इसने बहुत सारे कंडक्शन फॉलो कराने शुरू कर दिए। चलो ये हो गई तो एक तो बात एन टाइप की। ठीक है, अब मैंने एल्यूमिनियम भी लिखा था, इसको क्यों लिखा? इसमें वही वाला पार्टिकल याद करो जो दूसरा पार्टिकल था, जिसको मैंने कहा था माइनॉरिटी पार्टिकल। ठीक है, माइनॉरिटी पार्टिकल क्या था? क्या कहा था हमने उसको? कैविटी, होल। ठीक है, जो होल है, होल क्या करेगा? होल इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से काम करेगा, उसको हम सेकंड फिनोमिना बोलेंगे और पी टाइप कहते हैं उसको। ठीक है, तो पी टाइप क्या करता है कि पी टाइप आपका ये जो सिलिकॉन का बॉन्ड था इसके साथ में, ठीक है, वो सिलिकॉन बॉन्ड हमारा अभी भी एज इट इज है। हमने क्या किया कि एक एल्यूमिनियम का जो वो था मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर करा दिया। ठीक, तो इसने इस वाले सिलिकॉन के साथ क्या किया? बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस वाले सिलिकॉन का इसके साथ है ही पहले से। ठीक है, इस वाले सिलिकॉन का इसके साथ है। इस एल्यूमिनियम के 2 ये हो गए और इसने नीचे वाले सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब ये वाला क्या हुआ? ये खाली रह गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसके साथ में बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं। ये क्या है? ठीक है, एक कैविटी बन गई। ठीक, एक कैविटी बन गई तो यहां पे क्या हुआ भैया? ये बन गया होल, इसको हमने कहा होल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा कैरियर बन गया। अब आप देख रहे हो ना, एक नया पार्टिकल आ गया। अभी तक हम क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही थी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। यहां पे एक ऐसा पार्टिकल आ गया जो कि भैया इलेक्ट्रॉन से उल्टा है, बिल्कुल। ठीक, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ना होने की जगह को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। एक डेफिशिएंसी आ गई इसके पास, तो वो डेफिशिएंसी को हमने क्या बोल दिया भैया? होल आ गया। मतलब जहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, होल बन गया उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहां पे एक होल बन गया। अब बढ़िया बात ये हुई कि ये होल भी कंडक्शन करने लगा। कैसे? क्या हुआ कि जब होल यहां पे आया तो भैया इस बगल वाले इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, थोड़ा फोर्स लगा, ये जंप करके यहां भाग गया। जब ये जंप करके यहां चला गया तो यहां होल बन गया। ठीक है, अब इसने क्या किया? ये जंप करके इसके पास चला गया, यहां वाले पे भाग गया। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये होल बन गया। अब ये मूव करने लगा ना, तो ऐसे ही इसने क्या किया? मूव करना शुरू कर दिया। ठीक, तो इसको हमने क्या कहा कि भाई होल को हमने इस केस में, होल क्या था? माइनॉरिटी कैरियर था। यहां पे होल हमारा मेजॉरिटी में आ गया, होल ज्यादा हो गए यहां पर। ठीक है, मेजॉरिटी में आ गया होल,
मेजॉरिटी में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कौन था मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में था, तो ये मेजर कैरियर हो गया, ठीक, ये मेजर हो गया, यहाँ पे होल मेजर हो गया। लेकिन एक बात समझ लो भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ही बैठा था, ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से भाग जाएगा इसको छोड़ करके। लेकिन होल को भगाना क्यों, क्योंकि वो शेल के अंदर एक तरीके से डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी को भगाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक टर्म लेके आते हैं यहाँ पे, जो कंडक्टेंस जैसा ही एक टर्म है, लेकिन उसकी वैल्यू वो टर्म जो है ज्यादा मायने कहां पे रखता है, सेमीकंडक्टर में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोबिलिटी। एक नया टर्म आया, मोबिलिटी। भाई मोबिलिटी क्या है, कंडक्टेंस की आसानी, कितने आराम से वो कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, होल की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। भाई इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक कैविटी है, ये प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। मेजॉरिटी में इसको मूव कराने के लिए हमें मोबिलिटी इसकी आसान होती है। तो फास्फोरस इन कंपैरिजन क्या करेगा कि वो हमारा ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है, ज्यादा अच्छा काम करता है। एल्यूमिनियम मेजॉरिटी है, भाई मेजॉरिटी में क्या है, होल है उसके पास, तो होल को हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यूसेज वाइज से दोनों अलग अलग हो सकते हैं कि भाई हमें जहां पे करंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना हो, ज्यादा वैल्यूज ना जाए, जल्दी से जंप ना करे, ठीक है, जल्दी से जंप ना करे, तो वहां पे एल्यूमिनियम वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम वाले का नाम रख देते हैं, भाई इसका नाम क्या था, इसको हम बोलेंगे, उसको बोला था एन टाइप, ये हो गया हमारा पी टाइप, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव कंडक्शन करता है, तो ये हो गया पी टाइप। तो पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी है, होल की। होल क्या है, मोबिलिटी कम होती है, मोबिलिटी कम है होल की, ठीक है। तो हम इसको कहां यूज करेंगे, जहां पे हमें करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां पर हम इसको यूज कर लेंगे, तो ये काम कर जाएगा। जहां पे करंट की कम वैल्यू हो वहां पे हम फास्फोरस को यूज करेंगे, रेजिस्टेंस कम चाहिए हो, मोबिलिटी ज्यादा चाहिए हो, तो वहां पे हम फास्फोरस वाले को यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर अब वो इंटेलिजेंस आ गई है कि आपसे कहा जाए कि भाई मुझे लॉजिकल कुछ बनाना है, तो कौन सा मटेरियल आप सजेस्ट करोगे, सेमीकंडक्टर, ठीक है। हमें कोई लॉजिकल नहीं चाहिए भैया, लेकिन बहुत अच्छा कंडक्शन करना चाहिए, बहुत हाई करंट वैल्यूज को वो ले जाए, तो आप क्या यूज करोगे, कंडक्टर, मेटल्स सजेस्ट करोगे, ठीक है। और ये कहोगे भैया कंडक्शन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, इधर से उधर कोई भी करंट ना जाए, कोई भी साउंड ना जाए, कोई भी हीट ना जाए, हीट का कोई ट्रांसफर ना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, इंसुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। कंडक्शन नहीं करना है तो इंसुलेटर यूज करो, कंडक्शन को बहुत मतलब करते ही जाना है, करते ही जाना है, तो आप वायर मतलब मेटेलिक चीजें यूज करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस यूज करोगे, जहां सॉल्यूशन यूज किया जा सकता है उस केस में। लेकिन जहां पे हमें लॉजिकल बात करनी है कि भाई कंडक्शन हमारी मर्जी से कभी हो कभी ना हो, ठीक, हो भी जाए ना भी हो, तो ऐसा ऑप्शन किसने दिया, सेमीकंडक्टर ने दिया। और सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के हो गए, एक इंट्रिंसिक हो गया, एक एक्सट्रिंसिक हो गया। इंट्रिंसिक में हमने क्या देखा, भाई लिमिटेशन थी करंट की, करंट लिमिटेड है भाई, एक टाइम तक ही वो थर्मल कंडक्टिविटी कर पाएगा। वहां पे कैसे कंडक्शन करा रहे थे, हीट देके, हीट दिया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, हीट कम किया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है। तो हीट डिपेंडेंसी आ गई यहां पर। यहां पे क्या था कि हमने हीट को इंक्रीज नहीं किया, भाई हीट इंक्रीज करने से क्या हो रहा था कि वो थर्मल रनअवे बन जा रहा था, थर्मल रनअवे में मटेरियल ही बर्न हो जाता था, खराब हो जाता था पूरा मटेरियल, ठीक। मटेरियल खराब ही नहीं करना है भैया, 99.9% प्योर सिलिकॉन आप बनाओगे तो कितना महंगा बनेगा, तो सोचने वाली बात है ना। तो प्योर सिलिकॉन बनाना 99.9% का, और वो फिर खराब हो जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो हमने क्या किया, क्या करते हैं, थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला देते हैं उसमें। पानी के साथ भी यही किया था ना, पानी में क्या किया था, नमक डाल दिया, कंडक्ट करने लगा, ठीक। वही वाला दिमाग हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर में लगा दिया, सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डाल दी और वो कंडक्ट करने लगा, थर्मल रनअवे नहीं हो रहा, थर्मल रनअवे बड़ी आसानी से रिड्यूस कर दिया हमने, ठीक है। तो ये यूज हो गया। एन टाइप में कंडक्शन किससे होता है, मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल।
याद हो गया? ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि हम इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट्स की बात करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो एक अल्फा आपने पढ़ा होगा, R01 प्लस अल्फा टी, R01 माइनस अल्फा टी सेमीकंडक्टर में हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, कंडक्टिविटी की डिटेल में बात करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है उसका, क्या वैल्यूज होती हैं उसकी। ठीक है, ओके, देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय देन।